हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 21 क्लॉज ए तक डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो को हम लोग आगे करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल 22 से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 22 जो है वो सिंपल एक चीज़ बताता है क्या कि अगर कोई इंसान अरेस्ट में है या फिर डिटेंशन में है तो उस कंडीशन में उस इंसान को क्या क्या उसके पास राइट्स हैं। सिंपल चीज़ क्या कि अगर कोई इंसान अरेस्ट हो गया या फिर डिटेंशन में है उसके पास उस टाइम पर क्या राइट्स होंगे, वही हमें आर्टिकल 22 बताता है। अब अरेस्ट का मतलब तो हमें पता है, अरेस्ट क्या होगा कि इंसान ने कोई क्राइम किया है, उस क्राइम के बेसिस पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब अगर मान लो इंसान ने क्राइम किया ही नहीं है, केवल और केवल शक के बुनियाद पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कि अगर मान लो इस इंसान को अरेस्ट नहीं किया गया तो ये फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकता है, इसको हम लोग डिटेंशन बोलते हैं। तो आप लोग डिफरेंस समझ गए कि अरेस्ट मतलब क्या है कि इंसान ने क्राइम कर लिया है, और डिटेंशन मतलब क्या, अभी इसने क्राइम किया नहीं है लेकिन अगर इसको अरेस्ट नहीं करोगे तो भैया ये फ्यूचर में क्राइम कर देगा, कोई कांड कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेस्ट और डिटेंशन बोलते हैं। तो अब मैं भाई साहब फॉर्मली डिस्कस करता हूँ कि आर्टिकल 22 हमसे कहता क्या है। तो आर्टिकल 22 सिंपल चीज़ क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर कोई इंसान अरेस्ट या फिर डिटेंशन में चला जाए उस टाइम पर उसके पास जो राइट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल 22 बोलते हैं। आर्टिकल 22 हमें यही बताएगा कि उस कंडीशन में उस इंसान के पास राइट्स क्या है। तो अरेस्ट का मतलब तो आप समझ ही गए हो क्या, कि पर्सन इज चार्ज टू कमिटेड अ क्राइम। पर्सन क्या है, चार्ज है, पर्सन के ऊपर क्या है, दोष लगाया गया कि इस इंसान ने क्राइम कर चुका है, ये चार्ज टू हैव कमिटेड अ क्राइम। ठीक है भाई, अरेस्ट तो समझ में आ गया। अब डिटेंशन क्या होता है, डिटेंशन मतलब ये हो गया कि पर्सन हैज़ नॉट फॉर्मली कमिटेड अ क्राइम। मतलब उस इंसान ने अभी कोई क्राइम किया नहीं है, बट ओनली बी अरेस्ट बट इज अंडर कस्टडी ओनली ऑन बेसिस ऑफ सस्पेशन। सस्पेशन, SUSPICION। तो अरेस्ट का मतलब समझ गए कि उसने कोई क्राइम किया। डिटेंशन मतलब क्या है, उसने अभी कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन अगर उसको पकड़ लो भाई, अगर उसको पकड़ोगे नहीं तो वो फॉर्मली कोई क्राइम कर देगा। द पर्सन हैज़ नॉट फॉर्मली कमिटेड अ क्राइम बट इज अंडर द कस्टडी ऑन द बेस ऑफ सस्पेशन। ठीक है यार, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आर्टिकल 22 इसी के अरेस्ट और डिटेंशन में हमें कुछ प्रोटेक्शन देगा। ठीक है यार, क्या प्रोटेक्शन देगा, तो पहली प्रोटेक्शन जो है वो आर्टिकल 22 हमको ये देता है कि अगर मान लो कोई भी इंसान अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है यार, अरेस्ट हो गया या फिर डिटेंशन में है, तो उस कंडीशन में उस इंसान के पास ये राइट होता है कि वो अपने फ्रेंड को, अपने किसी भी दोस्त को बता दे कि हाँ उसको पकड़ा जा चुका है, या फिर अपनी फैमिली को बता दे, या फिर किसी भी लॉयर को बता सकता है अपनी मर्जी के, जो भी उसका मन करे। फॉर एग्जांपल मान लो यार, ये इंसान जो है, इस इंसान को पुलिस ने पकड़ लिया, तो अब इंसान के पास राइट है अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, या फिर किसी वकील को बताने का कि देखो मुझे धरा जा चुका है, मैं पकड़ लिया गया हूँ। ठीक है यार, तो ये क्या बोलता है हमसे कि ये पर्सन, पहला राइट हमसे ये बोलता है कि पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड shall have shall be given the opportunity to contact his friends, family or lawyer of one's choice। मतलब उसकी इच्छा के अनुसार वो किसी को भी बता सकता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको बताने ही ना दे कि नहीं हम तुम्हें बताने का मौका ही नहीं देंगे। अच्छा यार, इसी से रिलेटेड एक केस आया था, उस केस का नाम है, जो राइट्स हैं उस इंसान को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, उस केस को हम लोग बोलते हैं जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1994। अब जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1994 क्या कहता है, तो ये पहली बात तो यही कहता है, जो सेम इसमें बात बोली, मैं इधर ऐसे लिख दे रहा हूँ कि सेम एज .1। पहले तो ये बोलता है, जो .1 बोलता है कि अगर इंसान को पकड़ लिया गया है तो वो अपनी फ्रेंड या फैमिली या फिर लॉयर को बता सकता है अपनी मर्जी का कि भैया मुझे पकड़ लिया जा चुका है। ठीक है यार, दूसरी चीज़ ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरी चीज़ इसमें ये भी कही गई बात कि भैया ये जो इंसान का अरेस्ट हुआ है ना, मैं लिख दूँ कि द अरेस्ट मस्ट बी इन ऑफिशियल डायरी ऑफ पुलिस। पता कई बार क्या होता था पहले,
पुलिस में लिख दूँ। पहले क्या होता था, पुलिस किसी इंसान को परेशान करने के लिए उसको पकड़ लेती थी और उसको अपनी डायरी में उसका केस नहीं लिखती थी। अच्छा, वो इंसान पुलिस की कस्टडी में है लेकिन पुलिस की डायरी में नहीं है, इसका मतलब क्या, ऑफिशियली वो इंसान अरेस्ट है ही नहीं। तो पुलिस उस टाइम पे क्या करती, जब तक उसको पकड़े रहती थी तब तक उसको परेशान करती रहती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि अगर आप किसी इंसान को पकड़ते हो तो तुरंत अपनी ऑफिशियल डायरी में उसके बारे में एंट्री लिखोगे कि फलाना इंसान इस केस में हमने पकड़ लिया है। इससे क्या होगा, इससे जो ट्रांसपेरेंसी है, इससे जो क्या कहते हैं उसको, पब्लिक डीलिंग है, वो आसान हो जाएगी पुलिस की, और जो जनता का विश्वास है पुलिस पर वो वापस बना रहेगा। ठीक है भाई, ये हमने देख लिया जोगिंदर सिंह केस। अगली चीज़ क्या ये बोलता है, अगली चीज़ तो ये पहला राइट तो हमारा हो गया। दूसरा राइट जो है, दूसरा राइट वो ये होता है कि अगर मान लो किसी इंसान को पकड़ लिया जा चुका है तो पहला क्या है, पहला तो वो बता देगा अपने घर वालों के कि हाँ दोस्त उसको पकड़ा जा चुका है। दूसरी चीज़ कि उसके पास क्या होती है, उसके पास ये होती है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये इंसान है, इसको पकड़ लिया गया है, तो 24 घंटे के भीतर, विद इन 24 आवर्स उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने क्या कर दिया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा कि ये इंसान है, MAGISTRATE, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस इंसान को पेश कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि ये इंसान इस क्राइम में आपके सामने है, अब जैसी इसकी सज़ा बनती वैसे आप इसको सज़ा दो। अब इसमें मज़े की बात यह है कि अगर इसके टाइम में अब ये इंसान को पकड़ा गया और बीच में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इस दौरान फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसान को पकड़ा गया, ये जज है, इसको इसके पास ले जाते वक्त जो इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा ना, ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो 5 घंटे में इसको यहाँ से पकड़ते हुए जज के बीच में ले जाया गया, तो ये 24 घंटे में 5 घंटे जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है। अगली चीज़ क्या होती है, अगली चीज़ ये होती है कि दूसरी चीज़ इसमें क्या, जो हॉलीडे होता है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर किसी इंसान को सैटरडे को पकड़ा गया तो और संडे को छुट्टी होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो उसको संडे को पेश नहीं किया जाएगा, मंडे को किया जाएगा पेश। तो इसके बीच में 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे में कौन कौन सी चीज़ नहीं जोड़ी जाएगी, एक ये नहीं जोड़ी जाएगी कि टाइम ड्यूरेशन उसको क्या ना लगा, रास्ते का सफ़र, और दूसरी चीज़ उसको ये नहीं जोड़ा जाएगा क्या, कि अगर बीच में कोई हॉलीडे आ गया वो भी 24 घंटे में। तो पहला राइट तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं लग रही है। दूसरा राइट जो है, दूसरा राइट को अगर मैं लिख के दिखाऊं तो ये हो जाएगा, दूसरा राइट हमेशा, दूसरा राइट हमारा कि एन अरेस्टेड पर्सन, अरेस्ट, एक मिनट, एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस यानी कि उसको सामने पेश कर दो, बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, MAGISTRATE, बिफोर या फिर विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, मतलब उसके अरेस्ट करने के विद इन 24 यानी कि 24 घंटे के भीतर जो है उसको पेश कर दिया जाए। अच्छा, इसमें कौन से, मैंने जो दो बातें बताई थी क्या, कि जो टाइम टेकन हो रहा है, द टाइम टेकन फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू, JM लिख दे रहा हूँ, JM का मतलब हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट, शॉर्ट फॉर्म में नॉट बी टेकन, मतलब जो टाइम लग रहा है ना उसको रास्ते में, वो टाइम नहीं जोड़ा जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा कि इंटरवीनिंग जो हॉलीडे है, इंटरवीनिंग हॉलीडे ऑल्सो, ALS ऑल्सो शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, इसी मतलब अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। यानी कि ये हमें समझ में आएगा दूसरा पॉइंट भी। अब तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंसान जो है उसको डिटेन कर दिया गया है, मान लो 2 हफ्ते के लिए उसको बोला गया कि 2 हफ्ते तक आप पुलिस कस्टडी में रहोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको, उस इंसान को 2 हफ्ते का मतलब 2 हफ्ते होता है, 2 हफ्ते का मतलब ना उससे एक दिन ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंसान को बोला है कि आप 14 दिन हो गए ना, 2 हफ्ते, 14 दिन के लिए क्या हो, 14 डेज़ के लिए आप पुलिस कस्टडी में हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 14 डे 1 मिनट, जितना टाइम आपको प्रिस्क्राइब किया गया उसी टाइम के भीतर आपको क्या करना है, उस इंसान को वापस छोड़ना है। मतलब नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड पीरियड ऑफ डिटेंशन। फॉर अगर किसी इंसान को 24 घंटे के लिए डिटेन किया गया है तो उसका 24 घंटे का मतलब 24 घंटे होता है, उसके अलावा उसको नहीं कर सकते हो, अपने डिटेंशन में रख सकते हो, अपनी कस्टडी में रख सकते हो। ठीक है भैया, ये हमको समझ में आ गया कि आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 में हमें कौन कौन से राइट्स मिले हैं, अरेस्ट डिटेंशन क्या होता है, और फिर पहला राइट हमने देखा था कि भैया
पहला राइट हमने क्या देखा था, पहला राइट हमने देखा कि भैया वो अपनी फैमिली या फ्रेंड को बता सकता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जा चुका। दूसरी चीज़ क्या होगा कि जो अरेस्ट होगा, दूसरी चीज़ क्या होगा, 24 घंटे के भीतर उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उसमें टाइम ड्यूरेशन और जो हॉलीडे है वो उसको जोड़ा नहीं जाएगा। और तीसरी चीज़ हमने क्या देखी, तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि कोई भी इंसान जो है उसको जो उसका पीरियड ऑफ डिटेंशन है उसके अलावा उसको नहीं आप रख सकते हो। यही तो हमने देख लिया। अब इसमें एक आप स्टार मार्क करके बात लिख लो, ये होती है कि अगर मान लो कोई एक इंसान है कि इफ़ कोई पर्सन है, इफ़ ही यानी कि कोई पर्सन, या फिर मैं इधर लिख दे रहा हूँ इफ़ अ पर्सन इज़ टू बी डिटेन्ड, पहले मैं लिख दूँ फिर आपको समझ में आएगा इसका मतलब। इफ़ अ पर्सन इज़ टू बी डिटेन्ड बियॉन्ड 3 month period, beyond 3 months period, then it is to be approved by an advisory board containing 3 members। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। और जब पहले ये आप देख लो कि 3 मेंबर हैं कौन, उसके बाद फिर मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट समझाऊँ। वो 3 मेंबर ये होते हैं कि पहला जो चेयरमैन होगा उसका, उन 3 मेंबर कमेटी का, तो चेयरमैन होगा वो होगा सिटिंग जज ऑफ, HC का मतलब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कंसर्न। मैं अभी आपको बताऊंगा आराम से। दूसरी चीज़ जो है वो जो अदर 2 बंदे होंगे वो एक हो जाएगा सिटिंग जज, जो तीसरा सिटिंग जज या फिर कोई भी रिटायर्ड जज ऑफ JUD ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। अभी क्या लिख दिया मैंने ये लिख दिया देखो यार कि मैक्सिमम डिटेंशन का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब मैक्सिमम आप किसी इंसान को बिना क्राइम कमिट करे उसे जेल में रख सकते हो 3 महीने के लिए। अब मान लो इफ़ अ पर्सन इज डिटेन्ड बियॉन्ड 3 मंथ, अब उसको 3 महीने से ज़्यादा धर लिया गया तो यार 3 महीने से ज़्यादा आप उसको तभी धर सकते हो जब कोई एक एडवाइजरी कमेटी बैठे, उस एडवाइजरी कमेटी वो अप्रूव करे कि हाँ ये इंसान जो है ये 3 महीने से ज़्यादा रखने लायक इसका क्या है रिकॉर्ड है। तो वो 3 बंदे कौन होंगे, पहला तो ये होगा कि हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट, जिस स्टेट का वो बंदा होगा उस स्टेट का हाई कोर्ट का जो सिटिंग जज होगा पहला वो, और दूसरा कौन होगा, या तो सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज उसी हाई कोर्ट का, जिस स्टेट की ये बात हो रही है। तो ये आप लोग याद रखना, UPSC का प्रीवियस ईयर भी है कि अगर मान लो 2 महीने से, अगर मान लो 3 महीने से ज़्यादा किसी इंसान को डिटेन किया जाता है तो फिर क्या होगा। तो पहली चीज़ ये होगी कि वो अप्रूव किया जाए एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि उस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर कौन होंगे, सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न या फिर सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, ये 3 बंदे होंगे। ठीक है, ये हमने आर्टिकल 22 जो है उसको देख लिया है। अगली वीडियो में हम लोग आर्टिकल 23, 24 से आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।